जो हम टॉपिक्स पढ़ने जा रहे हैं वो क्लास 11th का समुच्चय क्या है बेटा, समुच्चय का सिद्धांत। सबसे पहले समुच्चय के सिद्धांत में अपने को पढ़ना है समुच्चय की परिभाषा, समुच्चय होता क्या है, सेट की डिफिनीशंस क्या होती है। तो आपको सबसे पहले डिफिनीशन लिखिए, वस्तुओं या पदों के सुपरिभाषित संग्रह या समूह को हम समुच्चय कहते हैं। क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ कि किसी एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। मैं कहूँ जैसे अंग्रेजी वर्णमाला क्या होती है, आपके अंग्रेजी वर्णमाला में प्रयुक्त सभी स्वरों का समुच्चय। तो अंग्रेजी वर्णमाला में प्रयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं, तो आप कहोगे कौन कौन सा होता है, ए, ई, आई, ओ और यू। ये क्या है, अब इसी जो भी मैंने लिखे हुए हैं इसी को मैं यदि करली ब्रैकेट के अंदर लिख देता हूँ तो ये क्या हो गया, मेरा एक क्या हो गया बेटा, समुच्चय हो गया। क्या हो गया, समुच्चय। ऐसे मैं आपसे कहूँ कि भारत के सभी प्रमुख नगरों के नाम बताओ तो आप बता सकते हो प्रमुख नगर कौन कौन से हैं। ऐसे मैं कहूँ उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों का समुच्चय बताओ तो आप उसको भी बता सकते हो कि ये होते हैं। तो जिनको हम बता देते हैं या हमें पहले से डिफाइन है वो चीज़ें कि ये होंगी तो हम उसको क्या कह सकते हैं कि वो क्या है, समुच्चय है। अब समुच्चय को दूसरी हमारी हेडिंग आती है समुच्चय के अवयव एवं संकेतन। अब सबसे पहले देखा मैंने कि समुच्चय के अवयव, तो जो अंदर ये एलिमेंट लिखे हुए हैं, जो आपने ये सब एलिमेंट लिखे हुए हैं इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, अवयव। क्या बोलेंगे, अवयव। अवयव बोलेंगे या एलिमेंट बोलेंगे। अब इसी सेट को हम किसी ना किसी से डिनोट करेंगे। तो मान लो मैंने इसे कैपिटल ए से डिनोट करा या कैपिटल बी से करा या कैपिटल सी से करा। तो जब भी हमें सेट को डिनोट करना होता है, किसको, सेट को डिनोट करना होता है तो हम हमेशा कैपिटल लेटर का यूज़ करते हैं। और अंदर जब भी एलिमेंटों को लेना होता है तो हम हमेशा स्मॉल लेटर का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, अल्फ़ाबेट के स्मॉल लेटरों का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ से दो चीज़ें समझ आई कि समुच्चय को कैसे रिप्रेजेंट करा जाता है, तो आप कहोगे कैपिटल लेटर से करा जाता है। अवयव को कैसे रिप्रेजेंट कराता है, तो स्मॉल लेटर से क्या करा जाता है, रिप्रेजेंट करा जाता है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया बेटा, दो मेथड होते हैं। मैं आपसे कहूँ कि समुच्चय निरूपण की विधियाँ बताओ तो आप कहोगे समुच्चय निरूपण की कितनी विधियाँ होती हैं, दो विधियाँ। समुच्चय निरूपण की कितनी विधियाँ होंगी बेटा, दो विधियाँ होंगी। सबसे पहली होती है तालिका या सूची विधि। पहली क्या होगी, सबसे पहली बेटा तालिका या सूची विधि। अब तालिका विधि को कैसे हम जानते हैं, तो तालिका विधि के बारे में समझो। तालिका विधि या सूची विधि, तो यहाँ पर देखो मैं लिख रहा हूँ तालिका विधि। तो अब तालिका विधि में हम कैसे करते हैं, जैसे एलिमेंटों को हमने लिखा था वही हमारी तालिका विधि हो जाएगी। तो यहाँ पर लिखो तालिका विधि, तालिका या सूची विधि, ऐसे लिख लो, तालिका या सूची विधि, तालिका या सूची विधि। अब तालिका विधि में मैं कहूँ कि मेरे पास क्या है, कोई नंबर्स हैं, जैसे नेचुरल नंबर्स हैं। मैं कहूँ नेचुरल नंबरों का सेट लिखो तो हम कैपिटल लेटर से लेंगे अल्फ़ाबेटिक। और अंदर जब नेचुरल नंबर्स लिखने तो कैसे लिखूँगा, 1 से स्टार्ट होते हैं तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके लिखते जाएंगे। करली ब्रैकेट के अंदर कॉमा से सेपरेट करके जो एलिमेंटों को, अवयव को रिप्रेजेंट किया जाता है या लिखा जाता है वही तालिका या सूची विधि कहलाती है। क्या कहलाती है, तालिका या सूची विधि कहलाती है। दूसरी विधि आपकी क्या होती है, आपको कैसे पढ़ेगा, उसे हम बोलते हैं गुण विधि। क्या पढ़ेंगे बेटा, दूसरी विधि क्या है, गुण विधि। क्या नाम है, गुण विधि या निर्माण विधि, गुण विधि या निर्माण विधि, गुण विधि या निर्माण विधि। अब गुण विधि या निर्माण विधि क्या होती है, इसको ध्यान से समझो। जब हम गुण विधि निर्माण विधि में एलिमेंटों को लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, जैसे मान लो मैंने करली ब्रैकेट में यह लिखा 5 और 7 लिखा हुआ है, तो ये कौन सी विधि है आपको लिखने की, आप कहोगे तालिका या सूची विधि है। अब इसे निर्माण विधि में निकला है तो मैं कैसे लिखूंगा, निर्माण विधि में लिखने का तरीका मेरा क्या होगा, तो सबसे पहले मैंने करली ब्रैकेट बनाया, एक्स लिखा, एक्स सच डेट, दो बिंदी लगाई, फिर एक्स लिखा। अब जो ये एक्स है आप जानते हो 5 और 7 क्या है, अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, क्या है बेटा, अभाज्य। तो क्या लिखोगे, एक अभाज्य, क्या है, अभाज्य संख्या है। अब अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या तो बहुत सारी होती हैं, फिर लेकिन कौन सी अभाज्य संख्या, तो आप कहोगे 3 से 11 के बीच की अभाज्य संख्या। कहाँ से बेटा, 3 और 11 के बीच की अभाज्य संख्या है। तो आप कहोगे 3 और 11 के बीच की अभाज्य संख्या। तो जो ये बन के आया ये आपका क्या हो जाएगा, गुण निर्माण विधि हो जाएगी। क्या हो जाएगी, गुण निर्माण विधि।
अब आपको मैं एक और एग्जांपल से यदि इसको समझाने की कोशिश करूं तो आप एक एग्जांपल से और समझ सकते हो। जैसे मैंने आपसे कहा कि आपके पास क्या है बेटा, जैसे कोई सेट मान लो मैंने ए लिया और मैंने आपसे कहा कि आपके पास हैं प्राइम नंबर है, क्या है बेटा, प्राइम नंबर तो मैंने बता दी ऑड नंबर है, क्या है, ऑड नंबर। तो आप क्या लिखोगे, करली ब्रैकेट एक्स सच डेट एक्स, एक्स सच डेट एक्स। अब यहाँ पर जो एक्स है उसके बारे में लिखो तो क्या लिखोगे, एक्स एक विषम संख्या है। अब विषम संख्या है तो मैंने कहा विषम संख्या कैसी होनी चाहिए, मैं कहूँ वो विषम संख्या है जिसमें वो एक से लेकर 5 के बीच में होनी चाहिए। तो 1 से 5 के बीच में विषम संख्या क्या आएंगे, तो आप लिखोगे 1 x और 5। अब 1 से 5 के बीच में विषम संख्या कौन सी आएगी, आप कहोगे 3 आएगी, कौन सी आएगी, 3। तो अब इस 3 के बारे में, जैसे कोई सेट 3 दे रखा था, क्या दे रखा था, 3, जिसको मैंने ए से डिनोट करा, कौन सी विधि में, तालिका सूची निर्माण विधि में a बराबर 3 था। अब मुझे किस में लिखना था, गुण निर्माण विधि में, तो मैं कैसे लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा, क्या लिखा, एक्स सच डेट एक्स एक विषम संख्या, तो विषम है संख्या है, लेकिन विषम संख्या में क्या है, 1 और 5 का बीच का विषम संख्या है, तो ये लिखने का तरीका हो गया। अब यहाँ पर एक चीज़ और आपको समझनी है, तो निर्माण विधि के लिए यहाँ तक हो गया। अब कभी कभी कुछ नोटेशंस आती हैं जो आपको समझनी है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि ये x और 7 लिखा हुआ है और इस सेट का नाम दे दिया मैंने कैपिटल A, क्या दे दिया बेटा, कैपिटल A। अब मैं आपसे कहूँ कि बेटा मुझे ये बताओ कि ये जो सेट दे रखा है इसमें 5, क्या लिखा, 5 कहाँ बिलोंग कर रहा है, तो ये जो सिंबल्स बना है इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, क्या बोलेंगे, बिलोंग्स टू। मैं कहूँ कि जो 5 अवयव है वो सेट ए के अंदर क्या है, तो आप यहाँ पर क्या लिखा, आपने एलिमेंट मतलब अवयव लिखा और इधर क्या लिखा, सेट लिखा, समुच्चय लिखा। अब अवयव और सेट के बीच में किसका साइन आता है, बिलोंग्स टू का साइन आता है, किसका आता है, बिलोंग्स टू का साइन आता है। अब मैं कहता कि बेटा क्या इस सेट के अंदर 6 है, क्या 6 ए के अंदर बिलोंग कर रहा है, तो आप कहोगे नहीं कर रहा, तो आपको कुछ नहीं करना है, एक ऐसे करके क्रॉस लाइन खींच देनी है। जब बिलोंग कर रहा है तो ये सिंबल्स, नहीं कर रहा है तो ये सिंबल्स का हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। यहाँ तक समझ आ गया। अब तीसरी आपकी नेक्स्ट हेडिंग आप क्या समझ सकते हो, नेक्स्ट हेडिंग देखो क्या होती है। अब नेक्स्ट हेडिंग के बारे में हम समझते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी, नेक्स्ट हेडिंग देखो, आपको कहोगे समुच्चय में अवयव का क्रम, क्या है बेटा, समुच्चय में अवयव का क्रम। तो अवयवों का क्रम कैसे हम बताते हैं, अवयवों का क्रम। अवयवों का क्रम का मतलब है कोई सेट ए है, इसमें मैंने लिखा 2, 2, 2, 0, 0, 0। अब ये सेट के अंदर लिखा है तो मैं इस सेट के अंदर क्या लिख सकता हूँ, 2, 0 लिख दूँ, क्योंकि किसी सेट के अंदर एक एलिमेंट एक ही बार लिखा जाता है, दूसरा एलिमेंट दूसरी ही बार एक ही बार लिखा जाएगा। मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर लिखना ये उचित नहीं माना जाता है, क्या नहीं, उचित और उचित नहीं है, तो इसको उचित तरीके से ऐसे लिखा जाता है। किसी सेट के अंदर कोई एलिमेंट बार बार रिपीट हो रहा है तो उसे एक बार लिख दो, ठीक है, कितनी बार लिखा जाता है, एक बार। यही हम बोलते हैं अवयव का क्रम। क्या बोलेंगे बेटा, अवयव का क्रम। अब देखो बेटा क्या है, समुच्चय के प्रकार। नेक्स्ट हेडिंग क्या है आपकी, समुच्चय के प्रकार। आप बहुत अच्छी तरीके से इनको समझते जाओगे तो इस समुच्चय वाले टॉपिक्स में कुछ नहीं है। आपका ये बेसिक है जो क्लास 12th में आपको बहुत काम करेगा। तो सबसे पहले आपने डाला यहाँ पर समुच्चय के प्रकार। समुच्चय कितने टाइप्स के होते हैं, तो सबसे पहले समुच्चय के प्रकार। समुच्चय के प्रकार, सबसे पहला समुच्चय होता है आपका एकल समुच्चय। क्या होगा बेटा, एकल समुच्चय। ठीक, एकल समुच्चय का मतलब होता है जिसके अंदर एक ही एलिमेंट हो, क्या हो, एक ही एलिमेंट, उसे हम बोलते हैं एकल समुच्चय। जैसे एग्जांपल से समझाऊं, जैसे पहला मान लो कोई करली ब्रैकेट इसमें 0 लिखा है तो एकल समुच्चय, इसके अंदर ए लिखा है तो ये भी क्या है, एकल समुच्चय। अब मैं ये कौन सी विधि से बताया मैंने, ये वाली विधि को क्या बोलते थे आप लोग, तालिका विधि। अब दूसरी गुण विधि या निर्माण विधि में कैसे लिखते हैं। अब मैं कहूँ कि यहाँ पर देखो, जैसे सेकंड में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने लिखा ए इक्वल टू एक्स सच डेट एक्स एक सम अभाज्य संख्या है, सम अभाज्य संख्या है। अब आप जानते हो इस दुनिया में एक ऐसी संख्या है जो सम भी और अभाज्य भी है, सम भी है और अभाज्य भी। तो आप कहोगे वो संख्या क्या है, 2 है, क्या है,
टू, तो उसका मतलब हम इस तरीके से लिख दें या इस तरीके से लिख दें, बात तो एक है। ये वाली विधि कौन सी विधि कहलाएगी आपकी, पहली वाली तालिका, और ये वाली मैंने किस में लिख दी, आपकी गुण विधि के अंदर मैंने इस बात को लिख दिया। क्या यहाँ तो बात आपको समझ में आ रही है बेटा? ये बात समझ आ गई तो बहुत अच्छी तरीके से देखो। नेक्स्ट वाली आपका क्या है, एकल समुच्चय के बाद आता है आपका रिक्त समुच्चय। क्या आएगा बेटा? सेकंड, रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय देखो क्या होता है। रिक्त समुच्चय का मतलब क्या है? रिक्त समुच्चय का मतलब जिसके अंदर एक भी एलिमेंट ना हो। क्या हो? एक भी एलिमेंट ना हो, हम उसे क्या बोलेंगे? रिक्त समुच्चय बोलेंगे। जैसे सबसे पहले मैं विधि में लिखूं तो कोई सेट ए है, मैंने खाली करली ब्रैकेट बना दिया, इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा, तो आप कहोगे ये कैसा समुच्चय? रिक्त समुच्चय। और रिक्त समुच्चय को हमेशा किससे डिनोट किया जाता है? फाई से। कैसे डिनोट किया जाता है? फाई से डिनोट या निरूपित किया जाता है। अब मैं कहूँ, अब इसको मैं दूसरी विधि में लिखूं, कौन सी विधि में बेटा? समुच्चय निर्माण विधि में। तो कैसे लिखूंगा? देखो एग्जाम्पल समझो ध्यान से, एग्जाम्पल्स के थ्रू आप समझते जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। मान लो कोई सेट मैंने बी लिया, यहाँ लिखा एक्स सच डेट एक्स, एक्स सच डेट एक्स एक दो से बड़ी अभाज्य, दो से बड़ी अभाज्य सम संख्या है। अब दो से बड़ी सम अभाज्य संख्या इस दुनिया में है ही नहीं कोई। आप जानते हो पहली ऐसी ही दो ही एक ऐसी संख्या है जो सम भी और अभाज्य भी है। इसके अलावा कोई भी ऐसी संख्या नहीं होती है जो क्या होती है? सम हो। क्या हो? सम हो और अभाज्य भी हो। तो ऐसा हम समुच्चय को क्या बोलेंगे? एक ऐसा समुच्चय हो गया हमारा, बताओ बेटा, यह हो गया हमारा रिक्त समुच्चय। अब तीसरा आपके आ गया यहाँ पर उप समुच्चय। क्या आ गया बेटा? उप समुच्चय। उप समुच्चय क्या आता है? जिसको हम सबसेट भी बोलते हैं, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सब सेट्स। क्या बोलेंगे? सबसेट बोलेंगे। अब सबसेट देखो ध्यान से क्या होते हैं। सबसेट क्या होता है कि जो आपका सेट दे रखा है उन्हीं में से हम कुछ एलिमेंटों को लेकर क्या बना लें? सेट बना लें। जैसे मान लो कोई सेट ए है, इसमें लिखा है 1 2 3 4 एलिमेंट है, इसी में से कोई मैंने सेट बना लिया, मान लो मैंने 2 और 3 ले लिया, तो ये इसका क्या हो गया? सबसेट हो गया। कैसे डिनोट करते हैं हम? तो मैं क्या कहूँगा, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा कि यहाँ पर बी सबसेट है ए का। बी क्या है? सबसेट है ए का। जिधर की ओर ये मुंह खुला होता है वो सेट हमेशा क्या होता है? बड़ा होता है। क्या होता है? बड़ा होता है। तो हम इसे बोलेंगे बी सबसेट है ए का। जो सेट है उसी में से कुछ एलिमेंटों को लेकर हमने कोई सेट बनाया, उसको बोलते हैं हम क्या है? उप समुच्चय बोलते हैं, सबसेट बोलते हैं। कभी कभी आपसे क्या पूछा जाएगा? टोटल उप समुच्चय की संख्या पूछ ली जाती है, तो उसके लिए अब आपको बेटा फॉर्मूला याद रखना है, 2 की पावर n। ठीक है, उप समुच्चय की संख्या एक नंबर में पूछ लिया जाता है, टोटल उप समुच्चय की संख्या क्या होगी? तो आप कहोगे टोटल उप समुच्चय की संख्या क्या होती है? 2 की पावर n होती है। कितनी होती है? 2 की पावर n। जैसे इस वाले सेट के अंदर कितने एलिमेंट आप कहोगे? 1 2 3 4 हैं, तो 2 की पावर 4 कितने हो जाएंगे? 2 की पावर 4 16 हो जाएंगे। तो 16 आप बना सकते हो। मान लो जैसे 3 होते, कितने होते एलिमेंट? मैंने यहाँ पर 3 लिए होते, सपोज करो 3 लिए होते, तो 3 के मैं बना के भी सिखा देता हूँ। जैसे मान लो 3 लिए होते, तो मैं कहूँगा टोटल उप समुच्चय की संख्या 2 की पावर 3, 2 की पावर n। तो 2 की टोटल एलिमेंट 1 2 3 है, तो 3, तो कितने होंगे? 8। 8 कौन कौन से होंगे देखो सही। पहले 5 सब सेट का क्या? सब ई सेटों का क्या होता है? उप समुच्चय होता है। दूसरा क्या लिखोगे? 1, फिर क्या लिखोगे? 2, फिर क्या लिखोगे? 3, फिर क्या लिखोगे? 1 2, फिर क्या लिखोगे? 1 2 हो गया, फिर क्या लिखोगे? 2 3, फिर क्या लिखोगे? 3 1, फिर क्या लिखोगे? 1 2 3। काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने बन गए बेटा? 8। समझ में आ गया? कितने बन गए? 8। तो इस तरीके से आप उपसमुच्चय समझ में आ गया। तो ये जो सिंपल्स अभी मैंने बनाया था, ऐसे करके बनाया था, बी सबसेट है ए का, तो सबसेट का सिंपल्स ये होता है, ऐसे करके यूँ कर देते हैं। ठीक है, इसी के आचार उचित उपसमुच्चय या वास्तविक उपसमुच्चय जिसे बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। क्या बोलते हैं? नेक्स्ट प्रॉपर सबसेट। चौथा टाइप है आपका प्रॉपर सबसेट। अब प्रॉपर सबसेट क्या होता है इसको भी ध्यान से समझ लो। इसको बोलते हैं चौथे को उचित उपसमुच्चय। उचित उप समुच्चय। उचित उप समुच्चय का मतलब समझिए। उचित उप समुच्चय का मतलब होता है कि ये बराबर नहीं लेना होता है। उसमें क्या होता है, जो सेट दे रखा है वो उसके बराबर कभी नहीं हो सकता। तो जैसे मान लो मैंने अभी लिखा था बी सबसेट है, तो ऐसे लिखा हो, क्या लिखा हो? ऐसे। मतलब उस सेट के बराबर नहीं लेना, उससे छोटा आप ले सकते हो, तो हम उसे बोलते हैं क्या है वो? उसका उचित उप समुच्चय कहलाएगा। ठीक है, इसके अलावा उसमें आपको कुछ समझने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है यहाँ तक।
अब देखो बेटा चौथा क्या है, चौथा आपका क्या है यहाँ पर, समान समुच्चय। समान समुच्चय। अब समान समुच्चय नाम से ही आपको पता है समान समुच्चय का मतलब होता है दोनों में क्या होनी चाहिए, अवयव की संख्या क्या हो जाए, समान हो। समान मतलब एलिमेंट भी समान हो, उसके साथ साथ जैसे मान लो कोई बिल्कुल सेम सेम हो, जैसे कहीं लिखा है 2 3 5 लिखा है, तो सेट बी में भी क्या लिखा हो 3 2 5, मतलब उनके कार्डिनल नंबर भी बराबर हो। कार्डिनल नंबर का मतलब है इसमें भी 3 एलिमेंट है, इसमें भी 3 एलिमेंट है, तो मतलब एन ए बराबर भी 3 है, एन बी बराबर भी 3 है, कार्डिनल नंबर भी, साथ साथ उन एलिमेंटों की शकल भी देखो आपस में क्या है, बराबर है, तो वो समुच्चय क्या कहलाएंगे, आपके समान समुच्चय कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे बेटा, समान समुच्चय कहलाएंगे। समान समुच्चय के बाद आपका कौन सा है, तुल्य समुच्चय। नेक्स्ट क्या है बेटा, तुल्य समुच्चय। तो पांचवा देखो यहाँ से क्या है, तुल्य समुच्चय। तुल्य समुच्चय क्या होता है, ध्यान से समझो। तुल्य समुच्चय ये होता है दो समुच्चय में यदि दोनों समुच्चय में अवयव की संख्या बराबर हो, दोनों में अवयव में समुच्चय की संख्या क्या हो, अवयव की संख्या बराबर हो, तो हम उसे बोलेंगे तुल्य समुच्चय। जैसे एग्जांपल से मान लो ए बराबर क्या है यहाँ पर 1 3 5 है, बी बराबर क्या है यहाँ पर 1 बी और सी है। आप कहोगे संख्या देखो इसमें भी 3 एलिमेंट है, इसमें भी 3 एलिमेंट है, क्या है, दोनों में 3 एलिमेंट हो, तो मैं कहूँगा ए और बी क्या है, आपस में तुल्य समुच्चय है। क्या है, तुल्य समुच्चय। ए और बी क्या है, तुल्य समुच्चय। यदि ए और बी तुल्य समुच्चय है, अब इसको डिनोट कैसे किया जाता है, तुल्य समुच्चय को ए बनाया जाता है और यहाँ पर एक एरो सा बनाया जाता है, ऐसे करके एक एरो बना देंगे, इसे बी बोलेंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका तुल्य समुच्चय हो जाएगा। ऐसे करके यूँ बना देना, यूँ करके, तो ये आपका क्या हो जाएगा, तुल्य समुच्चय हो जाएगा। समझ आ रहा है। तुल्य समुच्चय में समान और तुल्य में थोड़ा सा अंतर है। समान में सेम शकल भी हो, कार्डिनल नंबर भी बराबर हो, इसमें खाली कार्डिनल नंबर बराबर होने चाहिए, तो हम बोलेंगे वो कैसा समुच्चय हमारा, तुल्य समुच्चय है। अब इसके बाद फाइनाइट आएगा, फाइनाइट समुच्चय। फाइनाइट समुच्चय वो होता है जिसमें एलिमेंट क्या हो, फाइनाइट हो, आप काउंट कर सको, तो आपका क्या कहलाएगा, फाइनाइट समुच्चय कहलाएगा। फिर अनंत समुच्चय, जिनमें हम एलिमेंट के अवयव की संख्या को गिन नहीं सकते, वो सब क्या कहलाएंगे, आपके अनंत समुच्चय, अपरिमित समुच्चय कहलाएंगे। फिर नेक्स्ट क्या है, समुच्चय का समुच्चय सेट। यदि समुच्चय का प्रत्येक अवयव स्वयं एक समुच्चय हो, तब समुच्चय को समुच्चयों का समुच्चय कहते हैं। तो ये आपकी क्या होगी, समुच्चय का समुच्चय। अब नेक्स्ट है आपके नाइन्थ आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जो ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, जैसे घात समुच्चय। क्या बोलते हैं, घात समुच्चय। घात समुच्चय को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, पावर सेट। क्या बोलेंगे बेटा, पावर सेट्स। क्या बोलेंगे, पावर सेट। अब पावर सेट क्या होता है, ये ध्यान से समझो। पावर सेट क्या होता है कि जो हमारा सेट है, उनके सेट के एलिमेंटों को कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख दो, उसी को हम क्या बोलेंगे, जैसे उसका समुच्चय। जैसे एग्जांपल से समझाता हूँ, ज़्यादा बेस्ट समझ आएगा। जैसे मान लो कोई सेट ए है, इसमें कितने एलिमेंट है, 1 2 3 एलिमेंट है। अब मैं को इसके पहले उप समुच्चय बनाओ, तो आपको पता है 2 की पावर n, इसके टोटल उप समुच्चय कितने बनेंगे, 8। तो उन समुच्चय को लिखो। उप समुच्चय मैंने लिखा है यहाँ पर, उप समुच्चयों की संख्या। तो आप जानते हो पहला 5 आएगा, दूसरा क्या आएगा 1, फिर 2, फिर 3, फिर 1 2, फिर 2 3, फिर 3 1, फिर 1 2 3। टोटल कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 बन गए बेटा। अब जो ये आपने उप समुच्चय निकाले हैं, इन्हीं को एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर निकाल लो, और पावर सेट को पी ए से डिनोट करते हैं। कैसे, पी ए से। तो आप कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख दो, पहला लिख दिया, दूसरा लिख दिया, तीसरा लिख दिया, चौथा लिख दिया, 1 2 लिख दिया, फिर 2 3 लिख दिया, फिर बेटा 3 1 लिख दिया, और 1 2 3 लिख दिया। क्या बात समझ आ रही है। तो ये क्या कहलाएगा, आपका पावर सबसेट कहलाएगा। मतलब कोई सेट उसके समुच्चय को कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख देना ही क्या कहलाता है, पावर सबसेट कहलाता है। एक सबसे लास्ट है यूनिवर्सल सेट। क्या है, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन आप ध्यान से समझ लो, मैं आपको बता देता हूँ बस। एक ऐसा बड़े से बड़ा समुच्चय जिसमें दिया हुआ विचारणीय समुच्चय ए उप समुच्चय हो, इसे U से निरूपित किया जाता है। U से क्या किया जाता है, निरूपित किया जाता है। और यूनिवर्सल समुच्चय का चुनाव करना अद्वितीय नहीं होता है। जैसे कोई सेट ए है, ए में 1 2 3 एलिमेंट है, सेट बी है जिसमें 2 3 4 एलिमेंट हैं, तो आपसे कहा जाए इसका यूनिवर्सल, तो सभी एलिमेंटों को मिला के लिख दो। क्या लिख दो, मिला के। मतलब यूनिवर्सल आप इतना समझ सकते हो कि सबसे बड़ा सेट होता है। क्या होता है, सबसे बड़ा सेट को ही हम यूनिवर्सल सेट कह सकते हैं। तो आज बस इतना ही, मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में।